पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की सही जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने अफसरों से पूछा है कि कितने कर्मचारी हटाए गए हैं और कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था, उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। तो हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को लेकर यह बड़ी खबर है। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्ड, निगम जितने हैं उनमें आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जितने भी अस्थायी कर्मचारी लगे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत, उनकी जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूछा है कितने कर्मचारी हटाए गए हैं, कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था, उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। और इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अस्थायी तौर पर जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत कर्मचारी लगाए गए थे ग्रुप सी और ग्रुप डी में, अब सरकार की तरफ से ये फरमान है कि रिपोर्ट तैयार की जाए और ये प्रक्रिया है छंटनी को लेकर, क्योंकि ग्रुप सी डी के जो चयन हो चुके उम्मीदवार हैं उनको वहां पर लगाया जाना है। अब छंटनी जो शुरू होगी उससे बहुत सारे कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये तो एक तरह से बहुत ही तरीका गलत है। ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कच्ची भर्तियां करने का काम ये जो सरकार कर रही है, ये एक तरह से हर आम जो महंगाई बढ़ते हुए जनता है उनकी नौकरी के साथ, उनकी जॉब के साथ एक तरह से धोखा कर रही है, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं और कच्ची नौकरियां शुरू कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो है बहुत बड़ा मुद्दा एक दूसरा और है। आज इतनी बुरी हालात में भाजपा की पार्टी है हरियाणा के अंदर, आप इनका प्रेसिडेंट देख लीजिए जो एक रेपिस्ट है और रेप के मुकदमे में कसौली के अंदर जो दर्ज हुआ है, आज वो इस तरह की सरकार है। पहले संदीप सिंह भी इसी तरह से इस मामले में था, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी था, और अब नया जो बीजेपी का हरियाणा का प्रेसिडेंट है मोहन लाल बड़ोली, वो भी रेप के मामले में जो है अभी उनके जो FIR दर्ज हुई है। इस मामले में भाजपा का क्या कहना है, ये क्या काम कर रहे हैं, और ये असल में नौकरियों की बात कर रहे हैं और रेप कर रहे हैं लड़कियों का और उनको नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। आप अगर लड़कियों को रेप करके नौकरियां देंगे तो कौन सी खर्ची पर्ची और कौन सी आपकी नीति है, ये सारी चीज खुल के समझ आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी की तरफ से कोशिश करें कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और हम उनसे इस पूरे मसले पर बातचीत करें, क्योंकि अस्थायी कर्मचारियों को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नेहा धवन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। हम कोशिश करें कि वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी लगे थे उनकी जानकारी तलब की गई है। बाकायदा मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पूछा है कितने कर्मचारी हटाए गए हैं, कितने जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर होते हैं। उधर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी ग्रुप डी के तहत जिन उम्मीदवारों का चयन किया था, उनकी नियुक्ति के बाद अस्थायी तौर पर लगे कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी गई है। कांग्रेस का इस पर आरोप है कि सरकार रोजगार देने की बातें करती है, लेकिन रोजगार छीना जा रहा है।